आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल में और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे प्लान कर सकते हो मेघालय का ट्रिप, चाहे वो आप फ्रेंड्स हो या फैमिली या कपल। और गाइस, हमने इस आइटनरी में बिल्कुल भी वाटरफॉल इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हम गए थे ऑफ सीज़न में और ऑफ सीज़न में वाटरफॉल में पानी बिल्कुल ना के बराबर था। मैं वीडियोस को इन 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा और हर एक पार्ट को ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपके ट्रिप प्लान करने से पहले। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है RT-PCR रिपोर्ट। यह सबसे मेन और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपने इसे मिस किया तो आपको मेघालय बॉर्डर में टेस्ट करवाना होगा और उसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप कोई ड्राइवर अरेंज नहीं कर रहे हो तो आप प्लीज़ कार या बाइक का लाइसेंस भी आपके साथ रख लो। और गाइस, तीसरा मेन डॉक्यूमेंट है ई-पास। ये डॉक्यूमेंट भी RT-PCR डॉक्यूमेंट जितना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको प्ले स्टोर से मेघालय टूरिज्म नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उस एप्लीकेशन में आप आपका डिटेल्स, आपके ग्रुप के डिटेल्स और आपका पूरा आइटनरी इसमें मेंशन कर दो और आपको एक बारकोड मिलेगा जिसे आप मेघालय बॉर्डर में दिखा सकते हो। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बॉर्डर में ये चीज़ करने बोलेंगे और उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो गाइस, इसमें सिर्फ 5 मिनट लगेगा, तो ये डॉक्यूमेंट पहले तैयार रख लो। और अभी हम बात करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। सबसे मेन खर्चा है आपका फ्लाइट टिकट। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आप उसमें पैसे बचा सकते हो। अब मैं फ्लाइट से ट्रैवल किया था तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यूज़ किया था स्काई स्कैनर ऐप। यहाँ पर मैंने बुक की थी टिकट जो लगभग मुझे पड़ी थी 2500 रुपये में सिंगल जर्नी। तो अगर आप दिल्ली से हो आपको 2000 में भी टिकट मिलेगी जो कि रिटर्न सिर्फ 4000 में पड़ेगी आपको। और सेकेंडली है गाइस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहाँ हमने सिर्फ स्पेंड किया था 20,000 और हमने बुक की थी XUV 500 विद सनरूफ टॉप। और ये गाड़ी मैंने कहाँ से बुक करी ये सब जानने के लिए मेरे इस ट्रैवल वेब सीरीज़ के वीडियोस देखो। और गाइस, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप जब भी गाड़ी रेंट करोगे मेघालय में तो एक वीडियो निकालो और उसमें रिकॉर्ड करो कि कहाँ पर स्क्रैचेस है, ताकि आप जब गाड़ी रिटर्न करोगे तो ओनर आपको कुछ बोल नहीं सकता। आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है। अब दूसरी खर्चा आती है फ्यूल पे। हमने लगभग फ्यूल पे 7000 रुपये स्पेंड किया और इस 7000 में हमने पूरा मेघालय घूम लिया। लगभग सभी होटल्स में आपको फ्री ब्रेकफास्ट मिल जाएंगे, तो आपको सिर्फ लंच और डिनर में पे करना होगा। तो हमने उसे निपटाया सिर्फ 16000 रुपये में 4 लोगों के। और एकोमोडेशन भी एक बड़ा एक्सपेंस था ट्रिप का। तो हमने स्पेंड किया डे 1 में 4500 रुपये, डे 2 में 2900, डे 3 में 2200, डे 4 में 3900, डे 5 2500 और लास्ट के 2 डेज हमने स्पेंड किया सिर्फ 2000 रुपये पर नाइट। अगर आपको और भी जानना है कि मैंने इस एकोमोडेशन कैसे बुक करी और मेरे ट्रैवल जर्नी के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो। तो गाइस, हमारी एकोमोडेशन की टोटल एक्सपेंस 20,000 यानी 5,000 फॉर पर पर्सन। तो गाइस, अभी हम ये डिस्कस करते हैं मेरी डे टू डे आइटनरी। हमने ली मिडनाइट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई और हम पहुँचे गुवाहाटी एयरपोर्ट सुबह 10 बजे और हमने किया ओला बुक और पहुँचे हमारी कार रेंटल एजेंसी की ओर। उसके बाद हमने किया हमारी कार रेंटल फॉर्मेलिटीज। हम लोग ने कार XUV 500 बुक किया है विद सनरूफ टॉप। उसके बाद हम निकले उमायम लेक की ओर जो लगभग 2 घंटे की ड्राइव थी। उसके बाद हमने ली स्पीड बोट जहाँ पर हमने पे की 160 रुपीज़ पर पर्सन और हम पहुँचे इस खूबसूरत सी बोट हाउस पर। और इस खूबसूरती के चक्कर में मेरी पाँव फिसली और मैं गिरा नीचे। और डे 2 में मैंने थोड़े बहुत निकाले खुद के B-roll शॉट्स और उसके बाद वहाँ से हमने किया चेकआउट।
फिर हम निकले डॉन बॉस्को म्यूजियम की ओर, जो लगभग 25 मिनट की दूरी पर थी। So our first destination for today is Don Bosco Museum. So the entry fee for per person is ₹100. So and for camera we paid ₹100 separately. So if you are clicking photos, then you need to pay ₹100 extra. Then they will give you an ID card. वो ID card पहन के आपको फोटोज निकालना है. अगर आप फोटोज निकाल रहे हो विदाउट दैट ID card, then you have to pay the fine of ₹5,000. और उसके बाद हम गए वॉर्ड्स लेक, जो लगभग थी 15 मिनट की दूरी पर। उसके बाद हम निकले कैथेड्रल चर्च की ओर, जो सबसे फेमस अट्रैक्शन है इन मेघालय। अगर आप गूगल में करोगे कि बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स इन मेघालय, तो सबसे पहले यही चर्च का फोटो आएगा। फिर हम निकले हमारी गेस्ट हाउस की ओर, जो लगभग शिलोंग के सेंटर ऑफ द सिटी में थी। और डे 3 में मैंने पहनी अपनी शूज़ और किया वहाँ से चेकआउट। So hey guys, now we are going to Laitlum Canyon. Guys, this place is so amazing. हम लोग अभी यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करने वाले। फिर हमने किया इस अंकल को टाटा और निकले लाइटलूम कैनियन की ओर। इट्स काइंड ऑफ रिस्की। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो थोड़ा संभाल कर फोटोज़ वगैरह निकालो, बिकॉज मैंने वहाँ पर नोटिस किया काफ़ी सारे लोग उस पत्थर के ऊपर खड़े रह के फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। इट्स काइंड ऑफ रिस्की, डोंट रिस्क योर लाइफ फॉर अ सिंगल फ़ोटो। और यहाँ की रोड की कंडीशन इस क्लिप से समझ जाओ। तो गाइस, उसके बाद एनजीओ का कुछ इशू चल रहा था, तो हमने हमारे नॉन ग्रेड का प्लान कैंसिल किया और निकले JMS लॉज की ओर, जो हमने ऑन द स्पॉट बुक की थी, जो लगभग टैरना विलेज से 10 किलोमीटर ही दूर था। और ये वो दिन था जहां हमने सबसे चैलेंजिंग ट्रैक कंप्लीट किया मेघालय की। फिर हमने की हमारी कार पार्क। We'll come by 4 or 5 o'clock. So we have started our trek. Right now it's 12:10 p.m. It gives you wings, but I think even banana gives you wings. So have a banana before trekking. Bridge, it's too shaky. और फिर हमने क्रॉस की आयरन ब्रिज नंबर 1 एंड आयरन ब्रिज नंबर 2। What a view, man! फिर हम पहुंचे हमारी पहली मंजिल पर, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। और मेरे पंटर लोग ने किया कैमरा को देख के टाटा। मेरा ये जो सेल्फी स्टिक है इसका स्क्रू घूम गया है। Guys, if you are enjoying this virtual experience, then do hit the like and the subscribe button. छत्रपति शिवाजी महाराज की! और ये नारा लगाने के बाद हमने निकाले थोड़े बहुत स्लो मोशन शॉट्स। और फिर हम निकले मॉफलोंग, जहाँ पर हमने किया था एक फार्म हाउस बुक, जो लगभग 2.5 घंटे दूर थी टैरना विलेज से। और ये थी वो यूनिक फार्म हाउस जहाँ पर मैंने कभी स्टे नहीं किया आज तक। और इस फार्म हाउस को दिखाने के लिए मैंने निकाला कुछ बी रोल शॉट्स और कुछ टाइम लैप्स एंड कुछ मस्ती वाली क्लिप्स। फिर हम निकले मेघालय की सबसे बड़ी जंगल की ओर, जो हमारी फार्म हाउस से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। और फिर जानी यहाँ की थोड़ी बहुत हिस्ट्री। फिर देखा यहाँ का पॉपुलर रुद्राक्ष। So guys, this swing which we saw, it's for kids, the Mowgli kids, right? फिर हम निकले मॉलिनोंग विलेज, जो लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर थी। और ये एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। ऑल्सो इट इज़ नोन एज द गॉड्स ओन गार्डन। So guys, we have reached our cottage. Hey guys, a very good morning, and this is my day 6 in Meghalaya. So right now I am in Mollynorng village. चाय के बिना मुंबई वालों का दिन नहीं निकलता है, तो मैंने पहले पिया चाय इस व्यू को एंजॉय करते हुए।
और फिर मैं निकला इस खूबसूरत विलेज को एक्सप्लोर करने। मिला इन क्यूट बच्चों से, किसी ने किया बाय और किसी ने किया हाई फाई। और टाइम आया चेकआउट करने का। और फिर हम निकले टू द बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ मेघालय। अगर आपको चाहिए तो आप डॉकी में भी स्टे कर सकते हो, बट स्नॉन पडोंग का पानी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर था, तो इसलिए मैंने स्नॉन पडोंग चुना और वहाँ पर मैंने एक रूम बुक कर ली थी। और ये बंदा 2 दिन के पहले हमें टिप्स दे रहा था, आप ही देख लो। I will say the technique of how to walk. Yeah. Walk in a sideways. तो गिरने के चांसेस कम है थोड़े। तो गाइस नॉन ग्रेड का ट्रैक आपका ये हाल कर सकता है। And this is the view from the room. और फिर मैंने मारे थोड़े बहुत गप्पे और रात में किया इस खूबसूरत सा बॉनफायर जहां हमने रोस्ट किया चिकन एंड इट वाज डे 7। मैंने फिर से निकाली अपनी वो फेक गुड मॉर्निंग शॉट और किया इस व्यू को एंजॉय दोनों एक साथ करो। और मारी ये वाली जंप। Enjoy your life to the fullest. You will not take one single rupee with you. So come and experience this place, guys. और निकाले कुछ अंडर वाटर शॉट्स और किया यहाँ से चेकआउट और एंजॉय किया इस नज़ारे को। और फिर हम निकले गुवाहाटी की ओर। अगर आप चाहें तो आप क्रांगसुरी फॉल्स भी जा सकते हो, ये रास्ते में पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पानी कम थी तो हम लोग ने वो स्किप किया और डायरेक्टली निकले गुवाहाटी की ओर, जो लगभग 6 घंटे की लंबी राइड थी। और एक रात स्टे किए इस गुवाहाटी के इस रूम में और किए अपना सामान पैक और निकले मुंबई की ओर। और गाइस ये थी हमारी टोटल एक्सपेंस, जहाँ हमने सिर्फ स्पेंड किया 21,500। ये एक नया यूट्यूबर के लिए बहुत मेहनत का काम होता है। मैंने खुद से ये पूरा व्लॉग रिकॉर्ड किया है और एडिट किया है। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलो और आपका थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको मेरी पूरी मेघालय की सीरीज़ भी देखनी है तो प्लीज़ एक बार जाके वीडियोस को चेकआउट करो। कीप वाइबिंग, स्टे सेफ एंड पीस आउट। विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, बैकपैकर मिल्चीज।